सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा की उस पावरफुल फिलॉसफी को डिकोड करने जा रहे हैं जो कामयाबी की एकदम रियल और कहूं तो कठोर सच्चाई बयां करती है। कोई मीठी मीठी बातें नहीं, कोई रातों रात सफलता वाला झूठ नहीं। अक्सर हम सक्सेस की चकाचौंध देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, राइट? लेकिन उस चमक के पीछे जो भयंकर अंधेरा और स्ट्रगल होता है ना, उस पर बात बहुत कम होती है। सक्सेस कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है। ये उन गिने चुने लोगों की कहानी है जो सब कुछ दांव पर लगाने का शेर का जिगरा रखते हैं और दुनिया को एक ऐसे नजरिए से देखने की हिम्मत रखते हैं जो शायद बाकियों को पागलपन लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस अदम्य माइंडसेट की गहराई में उतरते हैं जो इतिहास रचने के लिए सबसे बड़ी शर्त है। तो चलिए सबसे पहले इस बात की गहराई में उतरते हैं। सोनू शर्मा का ये कोट एकदम सीधा वार करता है। बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हो गए, शेर का जिगरा लेके आए थे, अपने काम पे भरोसा था। मतलब कोई भी इंसान अचानक या किसी जादू से महान नहीं बन जाता। हम अक्सर सोचते हैं ना कि टॉप पर बैठे लोगों का तो बस टाइम अच्छा था या किस्मत चमक गई, लेकिन सोनू शर्मा इस आरामदायक भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं। असली सफलता के लिए शेर का जिगरा चाहिए, और यहाँ जिगरे का मतलब शारीरिक ताकत से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने काम पर, अपनी सोच पर एक ऐसा अटूट विश्वास जो कभी हिल ना सके। जरा सोचिए, जब हर कोई आप पर शक कर रहा हो, कोई रिजल्ट ना दिख रहा हो, लॉजिक कह रहा हो कि भाई रुक जा, उस भयंकर निराशा के बीच भी अपने काम पर डटे रहना, बस यही वो चीज है जो एक आम इंसान को खास बना देती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से एक बड़े फर्क को दिखाती है। एक तरफ वो बातें हैं जो हमें सुकून देती हैं कि यार वो तो लकी था या उसे तो सब कुछ विरासत में मिल गया। सच कहूं तो किस्मत और विरासत का रोना रोना अपनी खुद की हार या डर को छुपाने की एक ढाल है। इससे हमें लगता है कि सक्सेस तो हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो असली सच्चाई है ना, वो बहुत कड़वी और डरा देने वाली है। कामयाबी कभी किसी को चांदी की थाली में सजाकर नहीं मिलती। इससे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर अटूट विश्वास के दम पर छीनना पड़ता है, वो भी तब जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सेफ्टी नेट के बस आगे बढ़ते रहना। ये कोई आसान काम नहीं है, ये रोज खुद से लड़ा जाने वाला एक युद्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब रियल लाइफ में कैसे काम करता है। एक नंबर इमेजिन कीजिए, 9, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 9 साल। बिजनेस की दुनिया में 9 साल एक पूरा युग होता है, और ये अमेज़न जैसी आज की सबसे पावरफुल कंपनी का अल्टीमेट केस स्टडी है। इन पूरे 9 सालों तक इस ई कॉमर्स दिग्गज ने एक भी पैसे का प्रॉफिट नहीं कमाया, लिटरली जीरो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना किसी मुनाफे के, बिना कोई आर्थिक फायदा देखे बस काम करते रहना, एक ऐसा बिजनेस चलाना जहां बस रोज पैसा जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा। इतने लंबे टाइम तक बिना किसी प्रॉफिट के टिके रहने के लिए जिस मेंटल स्ट्रेंथ और शेर के जिगरे की जरूरत होती है ना, वो किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच से बहुत परे है। अब जरा इन 9 सालों की सच्चाई को करीब से देखते हैं। ये कोई ऐसा टाइम नहीं था कि बस आराम से बैठकर अच्छे वक्त का इंतजार किया जा रहा हो, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही भयंकर और स्ट्रेस से भरा दौर था। प्रॉफिट एकदम शून्य था, फिर भी काम एक सेकंड के लिए नहीं रुका। हर दिन भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, बाहर से पैसे की बौछार हो रही थी, बड़े बड़े लोन लिए जा रहे थे, और वो सारा का सारा पैसा वापस उसी विजन में डाला जा रहा था जो उस वक्त ढेले भर का रिटर्न नहीं दे रहा था। इस तरह का फाइनेंशियल प्रेशर अच्छों का दिमाग हिला सकता है। बैंक वालों का दबाव, इन्वेस्टर्स की टेंशन और कल का कुछ अता पता नहीं। कर्ज लेकर एक ऐसे विजन में झोंकना जिसका कोई फ्यूचर कंफर्म ना हो, ये कोई नॉर्मल बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो रोज हार जीत का खेल था, जहां हारने का मतलब था सब कुछ खत्म हो जाना। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो माइंडसेट जिसने ये सब मुमकिन किया। लगभग एक दशक के इस भयंकर घाटे और टेंशन के बीच एक चीज थी जो टस से मस नहीं हुई। एक ऐसा भरोसा जिसने अमेज़न के फाउंडर को एक पल के लिए भी रुकने नहीं दिया। वो क्या था? एक बात का भरोसा है कि मैं जो आइडिया लेके चल रहा हूँ एक दिन दुनिया पे राज करेगा। बस जब बैंक वाले पीछे पड़े हों, बैलेंस शीट एकदम लाल हो और पूरी दुनिया आपके बिजनेस मॉडल को बकवास कह रही हो, तब ऐसा सोचना सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, ये तो एकदम दुस्साहस है, पागलपन की हद तक जाने वाला जुनून है। ये वही जिद है जो इंसान को हार मानने नहीं देती। आज भले जेब खाली हो, लेकिन मेरा ये आइडिया एक दिन दुनिया बदल देगा। बस इसी निडर सोच ने एक घाटे वाली कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि आखिर शेर का जिगरा होने का असली मतलब क्या है। इस पूरे भयानक स्ट्रगल और केस स्टडी ने इसे एकदम साफ कर दिया है। ये कोई अट्रैक्टिव मुहावरा या फिल्मी डायलॉग नहीं है,
ये है वो 100% अटूट विश्वास कि आपका आइडिया एक दिन पूरी दुनिया पर छा जाएगा। तब भी जब आपको सामने कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, जब सब कुछ एकदम डार्क हो, तब भी लगातार एफर्ट डालते रहना और पैसा लगाने से पीछे ना हटना। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में राज करना है तो शुरुआती स्ट्रगल और भयंकर घाटे के बावजूद अपने मिशन पर ये लोहे जैसा मजबूत भरोसा होना ही सबसे बड़ी शर्त है। ये वो आग है जो फेल होने के डर को पूरी तरह से निगल जाती है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य देखने की ताकत देती है। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। महानता कभी विरासत में नहीं मिलती, ना इसे खरीदा जा सकता है। इसे अपने खून पसीने और हिम्मत की आग में तपाकर हासिल करना पड़ता है, जो शायद बाकी दुनिया को एकदम बेवकूफी लगे। लेकिन सोचिए, आखिर वो किस लेवल का विजन होता होगा जिसके लिए कोई इंसान बिना किसी तुरंत फायदे के लगभग 10 साल तक भयंकर स्ट्रगल सहने को तैयार हो जाए और उसे शेर के जिगरे की जरूरत पड़े। उस विजन में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई होनी चाहिए जो किसी को अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दे। ऐसे ही किसी विजन को पहचानना, उस पर पागलों की तरह डटे रहना और लोगों के तानों को इग्नोर करना, यही अपार सफलता की असली चाबी है। और सच कहूं तो यही वो भारी कीमत है जो इतिहास रचने वाले हर इंसान को चुकाने ही पड़ती है।